हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कुछ लूसेंट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके का आविष्कार किया गया था? तो रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेबीज का टीका, जो रेबीज किससे होता है? तो ये कुत्ते के काटने से होता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पानी वाले स्थान से डर लगने लगता है। और अभी जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी रेबीज बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि गोवा ऐसा फर्स्ट स्टेट बना है जो रेबीज फ्री हुआ है 100%। इसलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का यूज़ किया जाता है? तो वो डायबिटीज़ है, जिसे मधुमेह कहा जाता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। और सॉरी, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन एक हार्मोन ही होता है जिसकी खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? विलियम और वेस्ट ने। याद रखिएगा, विलियम और वेस्ट। एड्स का पूरा नाम बताना है, तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किसके कारण होता है? एड्स HIV नामक वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? एड्स डे मनाया जाता है। एड्स की रोकथाम के लिए कुछ वैक्सीनेशन और एलिसा टेस्ट होता है, जिससे पता कर सकते हैं कि एड्स है कि नहीं। तो एलिसा टेस्ट क्या होता है? कभी कभी इसका फुल फॉर्म दिया जाता है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेट एसे। याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेट एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण ही क्या होता है? दूध से दही बनाने की प्रोसेस होती है। याद रखिएगा। एक्जिमा रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये स्किन से रिलेटेड डिसीज है। याद रखिएगा, एक्जिमा स्किन से रिलेटेड डिसीज है। हमारी पृथ्वी भूस्तर उपग्रह की कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उगते और डूबते सूर्य का रंग लाल क्यों प्रतीक होता है? SSC में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखिए, लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, और जो बैंगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो वो थे विकरुद्दीन तैयब जी। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसको भी आपको याद रखना है। सरदार पटेल जी से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे कि 31 अक्टूबर को क्या रहता है? इनका जन्मदिन रहता है, जिसे क्या माना जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्या पूछा जा सकता है? जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पे है, और ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है जिसकी हाइट 182 मीटर है। इसको किसने बनाया था? तो राम सुतार जी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। इसको भी आपको याद रखना है। और सरदार पटेल जी थे, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो वो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। और बारदौली सत्याग्रह में 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था, उसमें सरदार पटेल जी को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ये फैक्ट आपको इतने याद रखने हैं। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वॉट नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में स्थित है। इसको भी याद रखना है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा का कप हॉकी से संबंधित है। याद रखिएगा, हॉकी का आया है तो एक खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे मिला है?
तो वो मिला है शरद कमल जी को, जो कि क्या है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक गोल्ड मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा। कुछ और कप आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे बैडमिंटन से रिलेटेड कप आपसे पूछा जा सकता है। इसमें 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक है थॉमस कप और एक है उबेर कप। याद रखिएगा, थॉमस कप और उबेर कप। फुटबॉल से रिलेटेड, चूंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप पूरा है, तो फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, डूरंड कप का संबंध किससे है। तो ये सब किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स के तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पोर्ट्स को आप हमेशा बहुत अच्छे से पढ़िए। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण कराया था। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सॉरी, डायनामाइट का आविष्कार करने वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। याद रखिएगा, इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनका सोचना ऐसा था, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे धन का अर्जन किया था कि जब मेरे मरने के बाद लोग मुझे बहुत अच्छे से याद रखें, तो इन्होंने एक नोबेल वे में याद रखें, इसीलिए इनकी याद में क्या है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन सा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। प्रायः स्तनधारियों में कितनी कक्षीय चैम्बर, मतलब कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो जो मैमल्स होते हैं उनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला जो रिकॉर्ड है वो ज्योति बसु, वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर हैं, इनका था। क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं क्या जिन्होंने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा है, या अभी भी इन्हीं का रैंक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करके बताइएगा, लेकिन आपको बताना है। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, तो वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है। तो कांसा कैसे बनता है, तो कॉपर और टिन के जो संयोजन होता है उससे क्या बनता है, कांसे का निर्माण होता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं। तो मछलियाँ सांस लेती हैं गलफड़ों की सहायता से। याद रखिएगा, गलफड़े को क्या कहा जाता है, गिल्स। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया था। 1973 में आया था। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में आया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ पर भेजा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उस समय पर जो भारत के बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे। तो बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा, जिसे म्यांमार अब कहा जाता है, उसकी जेल में कैद करके रखा गया था। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो वो 29-33 है। याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 29-33 किलोमीटर है। और नॉर्थ से ईस्ट कितना विस्तार है ये आपको बताना है। भारतीय तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था। 22 जुलाई 1947। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। और इसका जो डिज़ाइन है वो पेंगिली वेंकैया जी ने क्या किया था, डिज़ाइन तैयार किया था। इसमें 3 कलर होते हैं। 3 कलर कौन कौन से रंग के प्रतीक होते हैं वो आपको पता है। जो ब्लू रंग का चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं जो 24 पहर को बताती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और फैक्ट, जैसे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। वो 9 दिसंबर को हुई थी, और 9 दिसंबर 1946।
जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1940 को पहली स्थायी बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डबल फॉल्ट शब्द किससे रिलेटेड है? तो टेनिस से रिलेटेड है, इसको भी याद रखिएगा। पेनाल्टी किक, ये इस तरीके के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पेनाल्टी किक फुटबॉल से रिलेटेड है, पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी से रिलेटेड है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कृति है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। और इन्हीं की बेटी कौन थी? इन्हीं की बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इनकी भी रचना, जैसे पिता का पत्र पुत्री के नाम, ये सब आपने सुना होगा। पंचतंत्र बुक के लेखक कौन है? तो वो है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी होंगी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, एक महान शासिका, दिल्ली जो मुगल सल्तनत था उसकी प्रथम महिला शासिका थी। और रजिया सुल्तान को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग मत हैं। कई लोगों ने बोला है कि रजिया यदि पुरुष होती तो जो सल्तनत है उसका कुछ और ही इतिहास होता। इस तरीके से रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और एक महान महिला शासिका भी थी। 1954 में भारत और चीन के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें भारत और चीन के बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स रखे गए थे जिन्हें अब चाइना तो डेफिनेटली मानता ही नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 वर्ष से 65 वर्ष तक, याद रखिएगा। अभी जो भारत के CJI हैं वो कौन है? DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा। इंडियन मिलिट्री किस राज्य में स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा इसको भी। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। गन्ने का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो ये यूपी में होता है। गन्ने से शुगर बनती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, C6H12O6। और यदि बॉडी में क्या हो जाती है, ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, तो क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है और इंसुलिन की कमी हो जाती है। पायरिया रोग किससे रिलेटेड है? तो पायरिया रोग दांतों से रिलेटेड है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार 1 नंबर का पुरस्कार है, तो 1901। इधर भी एक, इधर भी एक, ऐसा कुछ याद कर लीजिए कि 1901 से नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को कर सकता है। किस किस क्षेत्र में कर सकता है? जैसे साहित्यिक गतिविधियों में कर सकता है, स्पोर्ट्स में कर सकता है। ऐसे अलग अलग जो फेमस लोग होते हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। 1983 में क्रिकेट विश्व कप विजेता के कप्तान कौन थे? तो अब तो ये मूवी भी आई हुई है तो आप देख सकते हैं 1983, तो वो कौन थे? कपिल देव थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। इस तरीके से आपको कुछ फेमस डेज हैं वो पढ़ने हैं। मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया था जिसमें इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था कि 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी तब राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें विधि पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, जैसे KM मुंशी थे और भी लोग थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महाड़ सत्याग्रह चलाया था, जो छुआछूत को लेकर था, छुआछूत को खत्म करने को लेकर था महाड़ सत्याग्रह। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने मूक नायक जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी जिनका व्यक्तित्व आपको एज अ इंडियन सिटीज़न और एज अ एस्पिरेंट पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर आपने डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए, आपको डेफिनेटली एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में रहकर एक ऐसा व्यक्ति जिसे स्कूल का जो कॉमन मटका होता था, जिससे पहले के समय में पानी पिया जाता था, उनको छूने नहीं दिया जाता था, और फिर किस तरीके से उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो ये केवल हम कर सकते हैं अपने नॉलेज ही आपका एक ऐसा आधार है जो छुआछूत को मिटा सकता है। क्योंकि जब आप कलेक्टर बन जाएंगे ना, तो कोई आपसे आपकी जाति नहीं पूछेगा। ये पद है ज्ञान का। तो याद रखिएगा कि ज्ञान नॉलेज जो है वो हमें उस स्तर तक ले जाया जा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है डॉक्टर अंबेडकर। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना, पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम कौन सा था? तो मूल शंकर के नाम से जाने जाते थे दयानंद सरस्वती जी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय, एक महान व्यक्तित्व। राजा राम मोहन रॉय पर भी मैंने एक जो एथिक्स का पेपर 4 का फोल्डर बना हुआ है, उसमें आप देखिएगा। उसमें हमने जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, महावीर स्वामी हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनके बारे में पढ़ा है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। राजा राम मोहन रॉय को भारत का जो आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इंडियन रेनेसां के फादर कौन कहलाते हैं? तो राजा राम मोहन रॉय कहलाते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी ने भी सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध बहुत सारे अभियान चलाए, बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा और बाल विवाह को लेकर कानून बनाने में एक महत्वपूर्ण नाम है राजा राम मोहन रॉय जी का। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो अकबर द्वितीय थे, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी, जो कि यूपी की बनी थी राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल। 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? तो वीर बलिदानी मंगल पांडे ने अपना पहला बलिदान दिया था। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने किस स्वतंत्र दल की स्थापना की थी? तो 1939 में जब त्रिपुरी, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद जब 1939 में कांग्रेस के लीडर के इलेक्शन हुए, तो गांधी जी ने एक व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारमैया, इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर खड़ा किया, और इनके विपक्ष में खड़े हुए थे कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या हुई? जीत हुई। तब गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि ये पट्टाभी की नहीं, ये मेरी हार है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो गांधी जी के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। वो गांधी जी को बहुत अधिक मानते थे, तो उन्हें जो कांग्रेस की नीतियां थी वो समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने एक स्वतंत्र दल का निर्माण किया, जो था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसको भी याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है, और ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेताओं में नाम आता है लाल बाल पाल। अब ये लाल बाल पाल कौन है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये नाम याद रखिएगा आप। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग मैदान में क्या हुआ था? जनरल डायर, याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध लोग एक सभा का आयोजन कर रहे थे जलियांवाला बाग मैदान में। वहां पर जनरल डायर नाम का अधिकारी आता है और वो अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर देता है, जिससे बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का
नृत्य है तो आप जानते ही होंगे, भांगड़ा फेमस है, ये पंजाब में होता है। कथक कहाँ का नृत्य है? कथक यूपी का नृत्य है, ये भी आपको पता होगा। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो लूसेंट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।